निशाने पर हिंदू साधु संत ही क्यों? आपका स्वागत है जन जागरण मंच पर। आज हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे, कानून के निशाने पर हिंदू साधु संत ही क्यों? भारत जो सनातन परंपराओं और ऋषि मुनियों की भूमि है, जहां साधु संत समाज का मार्गदर्शन करते हैं, आज उसी भारत में साधु संतों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर जब दूसरे धर्मों के लोगों की बात आती है, चाहे वह अपराधी हो या आतंकवादी, उनके प्रति कानून और प्रशासन का रवैया नरम दिखाई देता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? आइए इस मुद्दे की गहराई में जाते हैं। हिंदू साधु संतों को निशाना बनाए जाने की पृष्ठभूमि। हिंदू साधु संत हमारे धर्म और संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। वे समाज को नैतिकता, धर्म और संस्कृति के पथ पर अग्रसर करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि इन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर बदनाम करने की कोशिशें बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए संत आसाराम बापू पर बिना ठोस सबूतों के आरोप लगाए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। स्वामी नित्यानंद को विवादों में फंसाया गया, जबकि उनके खिलाफ भी आरोपों की सच्चाई संदिग्ध थी। अन्य साधुओं को मामूली मामलों में फंसा दिया जाता है, लेकिन इन्हीं मामलों में अन्य धर्मों के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। कानून और न्याय प्रणाली का दोहरा मापदंड। अक्सर देखा गया है कि हिंदू साधु संतों पर आरोप लगते ही उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और मीडिया द्वारा उनकी छवि खराब कर दी जाती है। लेकिन दूसरी ओर दूसरे धर्मों के अपराधियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ कानून और पुलिस का रवैया नरम होता है। आइए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। आतंकवादी अफजल गुरु का मामला। अफजल गुरु जो संसद हमले का दोषी था, उसे बचाने के लिए नेता, अभिनेता और वकील आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने पहुंच गए। क्या आपने कभी देखा है कि किसी हिंदू साधु के लिए इतनी संवेदनशीलता दिखाई गई हो? श्रद्धा हत्याकांड। एक मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू महिला के 35 टुकड़े कर दिए। यह घटना इतनी भयावह थी कि पूरे देश को झकझोर देना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद न्याय प्रणाली और मीडिया इस मामले में उतनी सक्रिय नहीं दिखाई दी। कन्हैया लाल हत्याकांड। दिन दहाड़े एक निर्दोष हिंदू की हत्या करने वाले अपराधियों को बेल मिल जाती है। क्या यह न्याय है? इमाम बुखारी का मामला। इमाम बुखारी पर दर्जनों केस और गिरफ्तारी वारंट है, फिर भी वह खुलेआम निडर होकर घूमते हैं। उनके खिलाफ न तो पुलिस कोई सख्त कार्रवाई करती है और न ही मीडिया इसे मुद्दा बनाती है। इन सभी मामलों से साफ है कि जब हिंदू साधु संतों की बात आती है तो मामूली आरोपों को भी बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। वहीं दूसरे धर्मों के लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में भी कानून का रवैया अलग रहता है। क्या इसके पीछे साजिश है? इस तरह के दोहरे मापदंड के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। धर्मांतरण का षड्यंत्र। हिंदू साधु संत धर्मांतरण के खिलाफ खड़े होते हैं और समाज को इसके खिलाफ जागरूक करते हैं। इससे धर्मांतरण करने वाले संगठनों को दिक्कत होती है और वे इन संतों को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। पश्चिमी एजेंडा। विदेशी ताकतें और पश्चिमी मीडिया नहीं चाहती कि भारतीय समाज अपनी संस्कृति और धर्म से जुड़ा रहे। साधु संतों को बदनाम करके भारतीय संस्कृति और परंपराओं को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। मीडिया की भूमिका। जब हिंदू संतों पर कोई आरोप लगता है तो मीडिया तुरंत उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, लेकिन जब अन्य धर्मों के अपराधियों की बात आती है तो वही मीडिया चुप्पी साध लेती है। इसका समाज पर प्रभाव। साधु संतों के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्रों का असर पूरे समाज पर पड़ता है। युवा वर्ग का धर्म से विचलन। जब साधु संतों को बदनाम किया जाता है तो युवाओं का धर्म और परंपराओं से विश्वास कमजोर होता है। समाज का विघटन। साधु संतों की छवि खराब करके हिंदू समाज को विभाजित करने की कोशिश की जाती है। धार्मिक असंतुलन। जब हिंदू साधु संतों पर कठोर कार्रवाई की जाती है और दूसरे धर्मों के अपराधियों को छोड़ा जाता है तो समाज में असंतोष बढ़ता है। हिंदू समाज को संगठित करें, समाज को एकजुट करें और धर्म के खिलाफ हो रही साजिशों का सामना करें। जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों को अपने धर्म और परंपराओं के प्रति सजग करें। मीडिया की जवाबदेही तय करें। मीडिया के दोहरे मापदंड को उजागर करें और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की मांग करें। निष्कर्ष। दोस्तों, यह केवल साधु संतों पर हमला नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी पहचान पर हमला है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपने विचार
विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंचे। हमारी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए जुड़े रहें जन जागरण मंच के साथ। जय श्री राम।